ॐ परमात्मने नमः। कृपया पराविष्टो विषीदन्नेदं ब्रवीत् दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्णं युत्सुं समुपस्थितम्। कुंती नंदन अर्जुन अत्यंत कायरता से युक्त होकर विषाद करते हुए वचन बोले कि हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले इस कुटुंब समुदाय को अपने अपने सामने उपस्थित देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं। सा कौन्तेहा कृपया परायाविष्टः। इन पदों में सा कौन्ते कहने का तात्पर्य है कि माता कुंती ने जिनको युद्ध करने के लिए संदेश भेजा था और जिन्होंने सूरवीरता में आकर मेरे साथ दो हाथ करने वाले कौन हैं, ऐसे मुख्य मुख्य योद्धाओं को देखने के लिए भगवान श्री कृष्ण को दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करने की आज्ञा दी थी। वे ही कुंती नंदन अर्जुन अत्यंत कायरता से युक्त हो जाते हैं। दोनों ही सेनाओं में जन्म के और विद्या के संबंधी देखने से अर्जुन के मन में है विचार आया कि युद्ध में चाहे इस पक्ष के लोग मरें चाहे उस पक्ष के लोग मरें, नुकसान हमारा ही होगा, कुल तो हमारा ही नष्ट होगा, संबंधी तो हमारे ही मारे जाएंगे। ऐसा विचार आने से अर्जुन की युद्ध की इच्छा तो मिट गई और भीतर में कायरता आ गई। इस कायरता को भगवान ने आगे कसमलम तथा हृदय दौर्बल्यम कहा है और अर्जुन ने कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव कहकर इसको स्वीकार भी किया है। अर्जुन कायरता से आविष्ट हुए हैं। कृपया विष्ट इससे सिद्ध होता है कि यह कायरता पहले नहीं थी, प्रत्युत अभी आई है, अतः है आगंतुक दोष है। आगंतुक होने से यह ठहरेगी नहीं, परंतु सूरवीरता अर्जुन में स्वाभाविकता है, अतः वह तो रहेगी। अत्यंत कायरता क्या है? बिना किसी कारण निंदा, तिरस्कार, अपमान करने वाले, दुख देने वाले, बैर भाव रखने वाले, नाश करने की चेष्टा करने वाले दुर्योधन, दुशासन, शकुनी आदि को अपने सामने युद्ध करने के लिए खड़े देखकर भी उनको मारने का विचार न होना, उनका नाश करने का उद्योग न करना, यह अत्यंत कायरता रूप दोष है। यहाँ अर्जुन को कायरता रूप दोष ने ऐसा घेर लिया है कि जो अर्जुन आदि का अनिष्ट चाहने वाले और समय समय पर अनिष्ट करने का उद्योग करने वाले हैं, उन अधर्मियों पापियों पर भी अर्जुन को करना आ रही है और वे क्षत्रिय के कर्तव्य रूप अपने धर्म से च्युत हो रहे हैं। विषीदन्निम दम ब्रवीत। युद्ध के परिणाम में कुटुंब की, कुल की, देश की क्या दशा होगी, इसको लेकर अर्जुन बहुत दुखी हो रहे हैं और इस अवस्था में वे ये वचन बोलते हैं जिसका वर्णन आगे के श्लोकों में आएगा। दृष्टेमं स्वजनम कृष्णम युत्सं पार्थो धनुर्धराः समुपस्थितम। अर्जुन को कृष्ण नाम बहुत प्रिय था। यह संबोधन गीता में 9 बार आया है। भगवान श्री कृष्ण के लिए दूसरा कोई संबोधन इतनी बार नहीं आया है। ऐसे ही भगवान को अर्जुन का पार्थ नाम बहुत प्यारा था, इसलिए भगवान और अर्जुन आपस की बोलचाल में ये नाम लिया करते थे और यह बात लोगों में भी प्रसिद्ध थी। इसी दृष्टि से संजय ने गीता में अंत में कृष्ण और पार्थ नाम का उल्लेख किया है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा। धृतराष्ट्र ने पहले संवेदता योत्सवा कहा था और यहाँ अर्जुन ने भी योत्सम समुपस्थित कहा है, परंतु दोनों ही दृष्टियों में बड़ा अंतर है। धृतराष्ट्र की दृष्टि में तो दुर्योधन आदि मेरे पुत्र हैं और युधिष्ठिर आदि पांडु के पुत्र हैं, ऐसा भेद है। अतः धृतराष्ट्र ने वहाँ मामका और पांडवा कहा है, परंतु अर्जुन की दृष्टि में यह भेद नहीं है। अतः अर्जुन ने यहाँ स्वजनम कहा है, जिसमें दोनों पक्ष के लोग आ जाते हैं। तात्पर्य है धृतराष्ट्र को तो युद्ध में अपने
पुत्रों के मरने की आशंका से भय शोक है, परंतु अर्जुन को दोनों ओर के कुटुंबियों के मरने की आशंका से शोक हो रहा है कि किसी भी तरफ का कोई भी मरे, पर वह है तो हमारा ही कुटुंबी।